2021 में अफगानिस्तान में एक शख्स जिसका नाम था अमीर एक कॉफी शॉप में बैठा सुकून से वक्त बिता रहा था। अचानक उसका दिल बेचैन हुआ और वो तेजी से अपने घर की ओर भागा। घर पहुंचते ही वो सीधा अपने आंगन में गया जहां वो आम तौर पर अपने कुत्तों को रखता था, लेकिन वहां कुत्तों की जगह कुछ अमेरिकी सैनिक कैदी थे जिन्हें उसने बंधक बनाया हुआ था। पूरे शहर में अमीर की दहशत थी। सब उसे एक खूंखार और बेरहम आतंकी सरगना के तौर पर जानते थे। उसने उन कैदियों को बाजार के बीचों बीच लाकर खड़ा कर दिया और भीड़ को भड़काना शुरू कर दिया। उसने चीख चीख कर कहा कि उनमें से एक औरत जिसका नाम था जैक अमेरिकी मरीन्स की सैनिक है। उसने इल्जाम लगाया कि जैक अफगानिस्तान में मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने और पैगंबर का अपमान करने आई है। फिर अमीर ने सभी कैदियों को पत्थर थमा दिए सिवाय जैक के, लेकिन एक शख्स ने पत्थर फेंकने से इनकार कर दिया। अमीर ने उसकी सजा देने की बजाय अपने ही एक आदमी को गोली मार दी ताकि और बेगुनाहों का खून न बहे। ये देखकर उस सैनिक ने फैसला किया कि वो भी बाकियों के साथ जैक पर पत्थर फेंकेगा ताकि और नुकसान न हो। थोड़ी देर बाद 2 अमेरिकी वायुसेना के हेलीकॉप्टर कैदियों को बचाने और इलाके को साफ करने पहुंचे। इससे बाजार में भगदड़ मच गई। अमीर और उसका गिरोह भी जान बचाकर भागने लगा। सैनिकों ने गोलीबारी शुरू कर दी जिसमें कई लोग घायल हो गए। जैसे ही एक हेलीकॉप्टर उड़ान भरने वाला था, अमीर ने एक आरपीजी उठाया और उसे मार गिराया। दूसरा पायलट तुरंत वहां से निकल गया क्योंकि बच पाना नामुमकिन लग रहा। जैक चीख रही थी कि वो वापस आए और उसके साथियों को बचाए, लेकिन पायलट ने साफ मना कर दिया। दूर से अमीर को बाकी कैदियों को मारते हुए देखा गया। उसकी क्रूरता ने सबके दिलों में खौफ भर दिया। उधर पाकिस्तान में एक हाई स्कूल में क्लास खत्म होने के बाद एक स्टूडेंट जिसका नाम था बिया अपनी सहेलियों के साथ वॉशरूम में सिगरेट पी रही थी। तभी गोलियों की आवाज ने उन्हें चौंका दिया। पता चला कि संदिग्ध ISIS आतंकी स्कूल में घुस आए थे। डरे हुए स्टूडेंट्स इधर उधर भाग रहे थे। कुछ क्लासरूम में छिप गए। बिया और उसकी अमेरिकी सहेलियां जो पहले वॉशरूम में थी ने छत पर भागने का फैसला किया। बिया ने हिम्मत जुटाकर छत से नीचे झांका तो देखा कि आतंकियों का लीडर कोई और नहीं बल्कि अमीर था, वही शख्स जिसने अफगानिस्तान में अमेरिकी सैनिकों को बंधक बनाया था। अमीर वहां एक खास वजह से आया था। वो बिया को ढूंढ रहा था जो अफगानिस्तान के शिक्षा मंत्री और अमेरिकी राजदूत कैमिला दानानी की बेटी थी। अमीर ने एक टीचर से बिया के बारे में पूछा, लेकिन टीचर ने झूठ बोल दिया कि बिया स्कूल में नहीं है क्योंकि उसने बीमार होने की बात कही थी। अमीर को यकीन नहीं हुआ और उसने टीचर को गोली मार दी। बिया और उसकी सहेलियां जल्दी से नीचे भागी, पार्किंग लॉट की ओर दौड़ पड़ी ताकि वहां से निकल सकें, लेकिन सीढ़ियों पर बिया की टक्कर एक आतंकी से हो गई। उसने हिम्मत दिखाई, आतंकी का हथियार छीना और उसे गोली मार दी। एक और आतंकी जो उसका पीछा कर रहा था उसे भी बिया ने ढेर कर दिया, लेकिन जब अमीर सामने आया बिया की गोलियां खत्म हो चुकी थी। उसे भागना पड़ा। अमीर और उसके गुर्गों ने बिया और उसकी सहेलियों को छत पर पकड़ लिया जहां वो छिपी थी। बिया ने अमीर का डटकर मुकाबला किया, लेकिन वो उसकी ताकत के आगे कमजोर पड़ गई। अमीर ने उसकी हिम्मत की सजा देने के लिए अपने आदमियों को आदेश दिया कि बिया की 2 सहेलियों को छत से नीचे फेंक दो। फिर उसने बिया और 4 अमेरिकी राजनयिकों के बच्चों को अगवा कर लिया। अमीर ने सरकार को धमकी दी कि अगर हर लड़की के लिए $10 मिलियन और तालिबान के एक बड़े नेता शेख अल शमाली को 5 दिन के अंदर रिहा नहीं किया गया तो वो लड़कियों को नहीं छोड़ेगा। उसकी इस धमकी ने सबके रोंगटे खड़े कर दिए। अमेरिका में जैक को बचाए जाने के 1 साल बाद वो अपनी यूनिट में एक मिलिट्री लीडर से मिली। पिछले साल उसने उस पायलट के खिलाफ मुकदमा करने की कोशिश की थी जिसने उसकी जान बचाई थी। जैक को लगता था कि पायलट ने कायरता दिखाई, जगह छोड़ दी, जिसकी वजह से उसके दोस्त मारे गए, लेकिन मिलिट्री लीडर्स ने उसकी बात को गंभीरता से नहीं लिया और पायलट को सजा नहीं दी क्योंकि उनका मानना था कि उसने सही फैसला लिया था। गुस्से में जैक जिम गई जहां उसने अपने स्पैरिंग पार्टनर के साथ झगड़ा कर लिया। वर्कआउट के बाद एक मिलिट्री कमांडर जिसका नाम था ट्रेविस उसके पास आया और उसे डेट पर चलने को कहा क्योंकि उसे कुछ जरूरी बात बतानी थी। ट्रेविस ने खुलासा किया कि वो चाहता है कि जैक उसकी स्क्वाड के साथ एक टॉप सीक्रेट मिशन पर जाए जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सीमा के पास क्वान में होगा। उसने बताया कि कुछ लड़कियों को अगवा किया गया है और उनका मिशन 5 लड़कियों को बचाना है। पहले तो जैक ने मना कर दिया क्योंकि उसे लगता था कि ये CIA का काम है। IA पहले कोशिश कर चुकी है और नाकाम रही। फिर उसने असली बात बताई, जो आतंकी इसके पीछे था वो कोई और नहीं बल्कि अमीर था जिसने जैक की
उसकी टीम को अफगानिस्तान में खत्म कर दिया था। इस निजी बदले की आग ने जैक को हाँ कहने पर मजबूर कर दिया। जैक ने कनाडा की जेसिका रैबिट के फर्जी आईडी के साथ क्वा के एयरपोर्ट पर कदम रखा। वहाँ एक दोस्ताना पाकिस्तानी ड्राइवर जिसका नाम था अब्बास उसे लेने आया। वो गाड़ी ऐसे चला रहा था जैसे कोई पागल। होटल पहुँचने पर एक औरत जिसका नाम था रॉकी ने जैक का स्वागत किया। दोनों ने थोड़ी बात की और फिर तीसरी मंजिल पर गए। वहाँ जैक की मुलाकात अपनी टीम से हुई। एक ग्रुप जिसमें थी रॉकी, मैकेनिक, गीक, टेक्नीशियन, शूटर, हथियारों की माहिर, बॉम्ब विस्फोटक की जानकार और मेडिक के तौर पर डॉक्टर माइक। उनका मिशन था अफगानिस्तान के एक शहर में जो पाकिस्तान की सीमा के पास था दवाइयाँ पहुँचाना। उस शहर को इसलिए चुना गया क्योंकि वहाँ तक विदेशी जा सकते थे। वहाँ पहुँचकर उनकी गाड़ी खराब होने का नाटक करना था। उनके पास मिशन के लिए कुछ ही दिन थे क्योंकि गाड़ी ठीक करने के लिए उतना ही वक्त था। सीमा पार करने के लिए उनके पास कोई हथियार नहीं थे, इसलिए वो ट्रेविस पर भरोसा कर रहे थे कि वो अफगानिस्तान में सब इंतजाम कर देगा। जैक को जानना था कि बिया कौन है क्योंकि 5 बंधक लड़कियों में वही इकलौती अमेरिकी नहीं थी। शूटर ने बताया कि बिया अफगानिस्तान के शिक्षा मंत्री और अमेरिकी राजदूत कैमिला दानानी की बेटी है। इसके बाद जैक एक इंटरनेट कैफे गई और एक तालिबानी औरत को फोन किया जिसकी जान उसने पहले बचाई थी। उसने उससे ISIS द्वारा अगवा की गई 5 लड़कियों का पता लगाने में मदद मांगी। उधर कैमिला अपनी बेटी को जल्द से जल्द छुड़ाने के लिए $10 मिलियन देने को तैयार थी। उसे डर था कि आतंकी उसकी बेटी को नुकसान पहुंचाएंगे, लेकिन जैक और ट्रेविस को ये आइडिया पसंद नहीं आया क्योंकि 10 मिलियन सिर्फ कैमिला की बेटी को बचाएंगे, बाकी बंधकों को नहीं। आखिरकार कैमिला ने ट्रेविस और उसकी टीम को अपनी बेटी और बाकी बंधकों को बचाने का मौका देने के लिए इंतजार करने को हाँ कर दी। कैमिला ने देखा कि सीमा पार करना विदेशियों के लिए कितना मुश्किल है, तो उसने मदद की पेशकश की। जब वो सीमा पर पहुंचे, कैमिला का पुराना दोस्त बशीर वहां उनकी मदद के लिए मौजूद था। अगले दिन जब जैक और उसकी टीम अफगानिस्तान के लिए रवाना हुई, उन्हें अब्बास फिर मिला, वही शख्स जिसने उसे एयरपोर्ट से होटल पहुंचाया था। जैक एक ट्रक में सवार हुई और ड्राइवर मलिक से बात करने लगी जो अब्बास का छोटा भाई निकला। कुछ घंटों बाद वो सीमा पर पहुंचे जहां अफगान सैनिकों ने उन्हें रोक लिया। अब्बास ने जल्दी से समझाया कि वो दवाइयां ले जा रहे हैं, लेकिन सैनिकों को यकीन नहीं हुआ। वो ट्रक की तलाशी लेने लगे, तभी एक लेफ्टिनेंट आया और तलाशी रुकवा दी। वो लेफ्टिनेंट कोई और नहीं बल्कि बशीर था, कैमिला का दोस्त जो सीमा पर काम करता था। इधर अमीर के ठिकाने पर उसने एक स्टूडेंट को अपने पास बुलाया और उससे बात की। उसने उसे आजादी का लालच दिया बशर्ते वो उसका एक काम कर दे। लड़की ने तुरंत हाँ कर दी। उसे एक चिट्ठी पुलिस स्टेशन पहुंचाने को कहा गया और उसने बिना हिचकिचाए वो काम कर दिया। उधर ट्रेविस, जैक और उनकी टीम दवाइयां दान करने अपने गंतव्य पर पहुंचे। फिर रॉकी ने उनकी गाड़ी के साथ छेड़छाड़ की ताकि वो स्टार्ट न हो और उन्हें कुछ वक्त मिल जाए। अब्बास ने बताया कि वो गाड़ी ठीक होने तक अफगान आर्मी के साथ रह सकते हैं। ट्रेविस ने शूटर और बॉम्ब को हथियार लेने के लिए भेजा, लेकिन वो जगह तालिबान ने तबाह कर दी थी और वहाँ कोई हथियार नहीं बचा था। उसी वक्त अमीर के एक आदमी ने एक स्टूडेंट को पुलिस स्टेशन पहुंचाया। लड़की ने पुलिस को चिट्ठी दी और तभी एक जबरदस्त धमाका हुआ जिसने पूरे स्टेशन को नेस्तनाबूद कर दिया। ट्रेविस और उसकी टीम को यकीन था कि इसके पीछे ISIS का हाथ है। कुछ देर बाद जैक होटल वापस आई और सबको बताया कि उसकी तालिबानी दोस्त ने उसे बंधक लड़कियों और अमीर के हेडक्वार्टर की जानकारी दी है। उन्होंने फैसला किया कि पहले वो एक हथियारों के गोदाम पर हमला करेंगे, फिर मुख्य हमले की तैयारी करेंगे। उस रात जैक और उसकी टीम गोदाम पर हमले के लिए तैयार थी। उन्होंने गार्ड्स का ध्यान भटकाने के लिए एक बड़ा धमाका किया और फिर मौका पाकर गार्ड्स को ढेर कर दिया। लेकिन जैसे ही वो भागने की कोशिश कर रहे थे, एक दुश्मन सैनिक ने माइक को गोली मार दी। जैक किसी को पीछे नहीं छोड़ना चाहती थी, इसलिए उसने मलिक को गाड़ी वापस मोड़ने को कहा। वो माइक को गाड़ी में ले आए, लेकिन तभी दुश्मनों ने ट्रेविस को गोली मार दी। सब गाड़ी में सवार हुए और वहाँ से भाग निकले। अगली सुबह कैमिला के दोस्त बशीर के घर पर जैक और उसकी टीम ट्रेविस और माइक को दफनाने पहुंची जो रात को चल बसे थे। कुछ घंटों बाद जैक को लिविंग रूम से आवाज सुनाई दी। उसने देखा कि कैमिला अपनी टीम के कुछ लोगों से बात कर रही थी। कैमिला ने बताया कि वो अफगानिस्तान सिर्फ इसलिए आई थी ताकि बिया को छुड़ाने के लिए $10 मिलियन की फिरौती दे सके, लेकिन जब पैसे चेक किए गए तो पता चला कि वो नकली थे। कैमिला ने कहा कि अमीर का ग्रुप इतना चालाक
तक नहीं था कि असली और नकली पैसे में फर्क समझ सके। फिर उसने अलविदा कहा और उम्मीद जताई कि वो अभी भी बिया और उसकी सहेलियों को बचा सकते हैं। उधर अमीर ने बिया को फोन किया और कहा कि वो सबसे नन्ही औरत है जिससे वो कभी मिला। बिया ने जवाब दिया कि उसे उनके गैंग से कोई डर नहीं, भले ही वो बंधक हो। तभी अमीर ने एक चौंकाने वाली बात कही, वो बिया से शादी करना चाहता था। उसका तर्क था कि वो चाहता है कि उनके बच्चे उनकी हिम्मत विरासत में पाएं। उसने ये भी कहा कि अगर बिया ने मना किया तो उसकी सहेलियों की जान खतरे में पड़ जाएगी। कहीं और जैक और उसकी गैंग उस वक्त घबरा गए जब उन्होंने एक अजीब गाड़ी को अपनी ओर आते देखा, लेकिन वो आवी थी जैसे जैक ने बुलाया था। जैक उसका फोन उधार लेना चाहती थी, लेकिन आवी ने कहा कि उसने फोन नहीं रखा क्योंकि उसे ट्रैक होने का डर था। उसी दिन शेख अल शमाली को एक जेल बस में ट्रांसफर किया जा रहा था जिसके साथ 2 और गाड़ियां थी। उसी वक्त रॉकी और गीक एक ड्रोन से उनकी हरकतों पर नजर रख रहे थे। जब उन्हें पता चला कि शेख को कहां ले जाया जा रहा है, वो उसे रोकने के लिए दौड़ पड़े, लेकिन रॉकी फिसल गई और बस से टकरा गई जिससे उसका पैर फंस गया। दुश्मन जल्दी पहुंचे और उन पर हमला शुरू कर दिया। रॉकी ने जैक से गुजारिश की कि वो उसे छोड़कर चली जाए ताकि पकड़ी न जाए। गोलीबारी जारी रही और अब्बास को गोली लग गई जिससे उसकी मौत हो गई। अब्बास को दफनाया गया और उसका छोटा भाई मलिक टूट चुका। जैक ने उसे हौसला देने की कोशिश की। फिर उन्हें पता चला कि ISIS ने रॉकी को बंधक बनाकर टीवी पर उसकी बेरहमी से हत्या कर दी। जैक का गुस्सा फट पड़ा। वो अगले कमरे में शेख से मिलने गई, लेकिन जैसे ही वो अंदर घुसी उसने देखा कि आतुवी फोन पर बात कर रही थी। जैक को तुरंत शक हो गया क्योंकि आवी ने पहले कहा था कि उसके पास फोन नहीं है। आवी बेहोश हो गई और जब उसका फोन चेक किया गया तो पता चला कि उसने अभी अभी अमीर के ग्रुप को फोन करके उनकी लोकेशन बताई थी। जैक को पता था कि अमीर का ग्रुप जल्दी वहां पहुंच जाएगा। उसने अपनी टीम को आदेश दिया कि पैसे का बैग वहीं छोड़ दें और अमीर के ग्रुप को आवी और शेख को ले जाने दें। अमीर का ग्रुप वहां पहुंचा और आवी अभी अभी होश में आई थी। उन्होंने फैसला किया कि वो 10 मिलियन शेख को लेकर भाग जाएं। उधर जैक और उसकी टीम दूर से अमीर की जासूसी कर रहे थे। जैक ने अपनी टीम को आवी का फोन ट्रैक करने को कहा जो पैसे के बैग में छिपा था ताकि अमीर का ठिकाना पता चल सके। कुछ घंटों बाद अमीर का ग्रुप अपने अंडरग्राउंड हेडक्वार्टर पहुंचा। अमीर ने शेख को एक कमरे में ले जाकर ताजा होने को कहा। पता चला कि शेख को बिया से शादी करने के लिए कहा जा रहा था, लेकिन पहले शेख ने पूछा कि अमीर कौन है क्योंकि वो उससे पहले कभी नहीं मिला था। अमीर ने बताया कि उसके माता पिता शेख को जानते थे लेकिन वो खुद कभी नहीं मिला। इधर जैक और उसकी गैंग अमीर के हेडक्वार्टर पहुंची। उन्होंने गार्ड्स को ढेर किया और फिर जैक को एक छेद मिला जो इंजन रूम की ओर जाता था। वो सब अंदर घुसे। अंदर पहुंचकर उन्होंने अपना हुलिया बदला ताकि वो घुल मिल जाएं और बंधकों की तलाश शुरू की। जैक को आखिरकार बंधक मिल गए जो एक कमरे में बंद थे, लेकिन बिया कैमिला की बेटी वहाँ नहीं थी। उसी वक्त बिया जो अपनी सहेलियों को बचाने के लिए अमीर से शादी करने जा रही थी अपने कमरे में पहुंची। अमीर ने शेख को जल्दी करने को कहा। शादी के बाद अमीर ने एक बड़ा खुलासा किया। वो असल में ISIS के साथ था, तालिबान का दुश्मन। उसने बताया कि उसके माता पिता को तालिबान ने मार दिया था। ये सुनते ही शेख जो तालिबान का बड़ा लीडर था मार दिया गया। तभी अमीर के एक आदमी ने आकर बताया कि जो पैसा वो लाए थे वो नकली था। उसने ये भी बताया कि उन्हें एक काम करने वाला GPS फोन मिला। अमीर को लगा कि आवी ने उसे धोखा दिया और उसने उसे गद्दार ठहरा दिया। आवी को कुछ समझाने का मौका भी नहीं मिला और हालात बिगड़ गए। सारी औरतों को बुलाकर उनके नकाब हटाने को कहा गया ताकि कोई जासूस पकड़ा जाए। जैसे ही जैक की एक साथी ने अपना नकाब हटाया, एक जबरदस्त धमाका हुआ। दुश्मन अंदर घुस आए और गोलीबारी शुरू हो गई। जैक ने जल्दी से बंधकों को बचाने की कोशिश की और आखिरकार बिया को ढूंढ लिया। उसने बिया और बाकियों को भागने को कहा जबकि वो खुद अमीर को ढूंढने गई। लंबी तलाश के बाद जैक को अमीर मिल गया। अमीर हैरान था क्योंकि जैक वही कैदी थी जो पहले उससे बचकर भाग निकली थी। एक जबरदस्त लड़ाई के बाद जैक ने आखिरकार अमीर को मार गिराया। जैसे ही जैक और उसकी टीम वहाँ से निकलने की तैयारी कर रही थी, जैक ने देखा कि गीक मलबे में फंसी हुई है। जब उसने उसे बचाने की कोशिश की, गीक ने कहा कि वो तुरंत चली जाए क्योंकि कुछ और जरूरी काम बाकी है। जैक और बाकियों को बंधकों के साथ वहाँ से निकलना पड़ा। इवैक्यूएशन क्रू वहाँ पहुँचा और सबको जल्दी से बाहर निकाला। जब जैक ने मलिक को हेलीकॉप्टर में चढ़ने को कहा, उसने पूछा कि क्या जैक भी आ रही है। जैक ने कहा कि नहीं, उसे वापस जाकर किसी को बचाना है। मलिक ने फैसला किया कि वो जैक की मदद के लिए रुकेगा बजाय वहाँ से भागने। इस कहानी में हिम्मत, बलिदान और बदले की भावना एक साथ बुनी गई थी। हर किरदार ने अपने डर और दर्द को पार कर कुछ बड़ा करने की कोशिश
कोशिश की और इस जंग में न सिर्फ जानें गईं बल्कि इंसानियत की भी परीक्षा हुई।